प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे घर में आप बहुत ही इजी तरीके से चॉकलेट मिल्क बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये है अलमारी का फ्रेश मिल्क जो कि हम पीने के लिए लाते हैं। ये आपको चाहिए होगा 1 कप। उसके अलावा ये मैं डालूंगी इसमें सऊदी हलीब। ये भी बहुत अच्छा दूध होता है, इससे आपकी चॉकलेट मिल्क की बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और कलर भी इससे अच्छा होगा। ये है मेरे पास थोड़ा चॉकलेट सिरप, ये भी हम ऐड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये बोनी का एवापोरेटेड मिल्क है जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है चॉकलेट मिल्क के लिए। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ चॉकलेट। ये चॉकलेट दुर्रा की चॉकलेट है मेरे पास। आप इसमें किसी भी किस्म की चॉकलेट ले सकते हैं, न्यूटेला ले सकते हैं, चोको ब्लेस ले सकते हैं, ये जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये मेन 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, आप दे सकते हैं। ये 2 किस्म के दूध हैं, सिरप है, एवापोरेटेड मिल्क है और चॉकलेट है। और इसके अलावा जो हम और फिर ये थोड़ा सा मेरे पास आइस है, आइस क्यूब्स हैं, ये भी हम डालेंगे क्योंकि हम कोल्ड चॉकलेट मिल्क बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये चाहिए होंगे। ये इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें, मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले जूसर में मैंने डाला ये फ्रेश मिल्क, तकरीबन 1 कप के करीब ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमारे पास सऊदी हलीब था, वो हम डालेंगे 1/2 कप, क्योंकि ये थोड़ा थिक दूध होता है और इसकी कंसिस्टेंसी के लिए बहुत अच्छा है। एड चॉकलेट सिरप, ये तकरीबन हमारे पास, आपके पास जो बड़े खाने के चम्मच हैं वो 2 चम्मच जाएगा। जो चावल खाने के लिए हम चम्मच मोस्टली यूज़ करते हैं, वो 2 खाने के चम्मच चॉकलेट सिरप ऐड होगा। अब ये हमारे पास जा रहा है पोनी हलीब, एवापोरेटेड मिल्क है। ये आपको पता है एवापोरेटेड मिल्क तो बहुत कम डालना होता है, क्योंकि ये एवापोरेट हुआ होता है, बहुत थिक और क्रीम की कंसिस्टेंसी में होता है। अब हम ये ऐड कर लेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है बहुत थिक कंसिस्टेंसी में है, ये बहुत आराम से निकल रहा है। तकरीबन ये भी 2 खाने के चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है एवापोरेटेड मिल्क इसमें। बस इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाएगा। ये है हमारी चॉकलेट की जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा, वो आपको मैं बताती चलूँ कि ये 1 स्पून फुल भर के मैं इसमें डालूँगी। आप देख रहे हैं कि ये 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चॉकलेट ऐड कर दी है। ये हम इसमें अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे। चॉकलेट मैंने ऐड कर दी है इसमें। अच्छा जी, अब एक बार मैं आपको रिवाइज़ करती हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, इसमें सबसे पहले तो फ्रेश मिल्क था, फिर हलीब मिल्क का जो फैट मिलता है वो मैंने डाला, फिर इसमें हमने चॉकलेट सिरप डाला, एवापोरेटेड मिल्क डाला, एंड देन लास्ट में हमने चॉकलेट ऐड कर दी। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा गिलास है जो मैं सर्विंग के लिए यूज़ करूँगी, तो इसको हम इस तरह से डेकोरेट कर देंगे अपनी चॉकलेट के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कर दिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा चॉकलेट मिल्क ब्लेंड हो चुका है, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट मिल्क रेडी हो चुका है। नाउ इट इज़ रेडी टू सर्व। आप खुद भी पिएँ, घर वालों को भी पिलाएँ, इंजॉय करें और अपनी चॉकलेट मिल्क के साथ मूवी देखें, गपशप लगाएँ, इंजॉय करें, खुद भी पिएँ और अपने अज़ीज़ों को भी पिलाएँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत मज़े का बना था, मैंने और मेरे बेटे ने बहुत मज़े से पिया। उनको भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत पसंद आया। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।